हरे कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का गोविंद भजो चैनल पर। हिंदू पंचांग के अनुसार वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोहिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। एकादशी का व्रत भगवान विष्णु की पूजा को समर्पित होता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा आराधना की जाती है और व्रत रखा जाता है। मान्यता है कि मोहिनी एकादशी का व्रत व पूजा करने से भगवान विष्णु की कृपा से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे इस साल 2023 में मोहिनी एकादशी व्रत कब है, दिन व दिनांक क्या रहेंगी, एकादशी कब शुरू होगी, व्रत की विधि क्या है, पारण का समय क्या रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मोहिनी एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाना चाहिए। उसके बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पूजा के लिए एक चौकी रखें, उस पर पीला वस्त्र बिछाएं। भगवान विष्णु के मोहिनी स्वरूप की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। दीप प्रज्वलित करें, हाथ जोड़कर व्रत का संकल्प लें। भगवान विष्णु को पीले फूल, फल, पंचामृत, तुलसी, धूप, दीप, गंध, रोली, चंदन आदि अर्पित करें। ध्यान रखें, एकादशी पूजन में तुलसी के पत्ते अवश्य अर्पित करें, क्योंकि तुलसी के पत्ते के बिना भगवान विष्णु की पूजा संपूर्ण नहीं होती। इसके बाद मोहिनी व्रत की कथा को पढ़ें या सुनें। इसके बाद भगवान विष्णु की आरती करें, भोग अर्पण करें, प्रसाद का वितरण सभी में करें। पूरा दिन व्रत करें, आप चाहे तो फलाहार कर सकते हैं। अगले दिन सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर दान दक्षिणा देकर व्रत का पारण करें, अन्न जल ग्रहण करें। साल 2023 में मोहिनी एकादशी 1 मई 2023 दिन सोमवार को मनाई जाएगी। 2 मई को व्रत के पारण का समय रहेगा, सुबह 5:40 से 8:19 तक। एकादशी तिथि 30 अप्रैल 2023 दिन रविवार को रात्रि 8:28 से 1 मई 2023 दिन सोमवार रात्रि 10:09 तक रहेगी। एकादशी के दिन भद्रा रहेगी, यानी 1 मई दिन सोमवार को भद्रा का समय सुबह 9:22 से रात्रि 10:09 तक रहेगा। भद्रा काल में शुभ कार्य निषेध होते हैं, लेकिन आप पूजन पाठ कर सकते हैं, परंतु एकादशी की पूजन विधि आप भद्रा से पूर्व ही कर ले तो उत्तम रहेगा। मोहिनी एकादशी की पौराणिक कथा इस प्रकार है। धर्मराज युधिष्ठिर ने बड़े विनम्र भाव से श्री कृष्ण से कहा, हे माधव, वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम क्या है? इस व्रत की क्या विधि है? यह सब विस्तार पूर्वक बताइए। श्री कृष्ण कहने लगे, हे धर्मराज, मैं आपसे एक कथा कहता हूँ, जिसे महर्षि वशिष्ठ ने श्री रामचंद्र जी से कही थी। एक समय श्री राम बोले, हे गुरुदेव, कोई ऐसा व्रत बताइए जिससे समस्त पाप और दुख का नाश हो जाए। मैंने सीता जी के वियोग में बहुत दुख भोगे हैं। महर्षि वशिष्ठ बोले, हे राम, आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। आपकी बुद्धि अत्यंत शुद्ध तथा पवित्र है। यद्यपि आपका नाम स्मरण करने से मनुष्य पवित्र और शुद्ध हो जाता है, तो भी लोक हित में यह प्रश्न अच्छा है। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है, उसका नाम मोहिनी एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य सब पापों तथा दुखों से छूटकर मोह जाल से मुक्त हो जाता है। मैं इसकी कथा कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। सरस्वती नदी के तट पर भद्रावती नाम की एक नगरी में धुतिमान नामक चंद्रवंशी राजा राज करता था। वहाँ धन धान्य से संपन्न व पुण्यवान धनपाल नामक वैश्य भी रहता था। वह अत्यंत धर्मालु और विष्णु भक्त था। उसने नगर में अनेक भोजनालय, प्याऊ, कुएं, सरोवर, धर्मशाला आदि बनवाए थे। सड़कों पर आम, जामुन, नीम आदि के अनेक वृक्ष भी लगवाए थे। उसके 5 पुत्र थे, सुमना, सुबुद्धि, मेधावी, सुकृति और धृष्ट बुद्धि। इसमें 5वां पुत्र धृष्ट बुद्धि अपने नाम के ही अनुसार महापापी था। वह पितर आदि को नहीं मानता था। वह वैश्या, दुराचारी मनुष्यों की संगति में रहकर जुआ खेलता और पर स्त्री के साथ भोग विलास करता था तथा मदमांस का सेवन करता था। इसी प्रकार अनेक कुकर्मों में वह पिता के धन को नष्ट करता रहता था। इन्हीं कारणों से त्रस्त होकर पिता ने उसे घर से निकाल दिया था।
घर से बाहर निकलने के बाद वह गहने कपड़े बेचकर अपना निर्वाह करने लगा। जब सब कुछ नष्ट हो गया तो वैश्या और दुराचारी साथियों ने उसका साथ छोड़ दिया। अब वह भूख प्यास से अति दुखी रहने लगा। कोई सहारा न देखकर चोरी करना सीख गया। एक बार वह पकड़ा गया तो वैश्य का पुत्र जानकर चेतावनी देकर छोड़ दिया गया, मगर दूसरी बार फिर पकड़ा गया तो राजाज्ञा से इस बार उसे कारागार में डाल दिया गया। कारागार में उसे अत्यंत दुख दिए गए। बाद में राजा ने उसे नगरी से निकल जाने को कहा। वह नगरी से निकलकर वन में चला गया। वह वन्य पशु पक्षियों को मारकर खाने लगा। कुछ समय पश्चात वह बहेलिया बन गया और धनुष बाण लेकर पशु पक्षियों को मारकर खाने लगा। एक दिन भूख प्यास से व्यथित होकर वह खाने की तलाश में घूमता हुआ कौंडिन्य ऋषि के आश्रम में पहुंच गया। उस समय वैशाख मास था और ऋषि गंगा स्नान कर आ रहे थे। उनके भीगे वस्त्रों के छींटे उस पर पड़ने से उसे कुछ सुबुद्धि प्राप्त हुई। वह कौंडिन्य मुनि से हाथ जोड़कर कहने लगा, हे मुनि, मैंने जीवन में बहुत पाप किए हैं। आप इन पापों से छूटने का कोई साधारण बिना धन का उपाय बताइए। उसके दीन वचन सुनकर मुनि ने प्रसन्न होकर कहा कि तुम वैशाख शुक्ल की मोहिनी नामक एकादशी का व्रत करो, इससे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। मुनि के विचार सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और उनके द्वारा बताई गई विधि के अनुसार व्रत किया। हे राम, इस व्रत के प्रभाव से उसके सारे पाप नष्ट हो गए और अंत में वह गरुड़ पर बैठकर विष्णु लोक को गया। इस व्रत से मोह आदि सब नष्ट हो जाते हैं। संसार में इस व्रत से श्रेष्ठ कोई व्रत नहीं है। इसके महात्म्य को पढ़ने अथवा सुनने से 1000 गोदान का फल प्राप्त होता है। प्रिय भक्तों, यह थी कथा मोहिनी एकादशी की। मोहिनी एकादशी से जुड़ी समस्त जानकारी चैनल पर पहले से ही दूसरे वीडियो के माध्यम से अपलोडेड है। आप वह वीडियो सुन सकते हैं। हरे कृष्ण, राधे राधे।